गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कुछ ट्रांजैक्शंस लेंगे, उनकी कैसे जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे अप्लाई किए जाते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहला है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोडक्शन। अमित स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 एज कैपिटल इन कैश। अमित ने बिजनेस में 50,000 रुपये कैश लाकर कैपिटल के रूप में बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहली बात बेटा याद रखेंगे, जब भी जर्नल बुक के अंदर एंट्रीज की जाती हैं तो हम बिजनेस को ध्यान में रखकर करेंगे कि ये एंट्री बिजनेस कर रहा है, मालिक नहीं कर रहा है। बिजनेस इज हैविंग अ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। जितने भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा वो बिजनेस के हिसाब से किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस ट्रांजैक्शन में कैश बिजनेस में आ रहा है, किससे आ रहा है? ऑनर से आ रहा है, यानी कैपिटल से आ रहा है। तो इसमें हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक हमारा कैश और एक कैपिटल। कैश हमारी एसेट है, कैपिटल हमारी लायबिलिटी है। तो इसके हिसाब से, मॉडर्न रूल के हिसाब से अगर हम देखें, कैश एसेट आ रहा है बिजनेस में तो इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज का साइन है, ये डिक्रीज का साइन है। अगर एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, और दूसरा क्या है एक अकाउंट कैपिटल। कैपिटल के लिए ये रूल है, कैपिटल क्या हो रही है बिजनेस में, कैपिटल आ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो इंक्रीज का साइन ये रहा, इंक्रीज हो रही है कैपिटल तो क्रेडिट लगेगा। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, एसेट यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसको हम ट्रेडिशनल रूल से भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगी, जो आपको मेथड अच्छा लगे आप वो ऑप्ट करना। कैश हमारी एसेट है यानी रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से तो कोई जा नहीं रहा है। तो फिर कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसमें गिवर कौन हुआ, कैपिटल, तो गिवर को क्रेडिट करेंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर हम ट्रेडिशनल से देखें तो भी यही जर्नल एंट्री है, मॉडर्न से देखें तो भी यही जर्नल एंट्रीज है। अगर आप मॉडर्न रखना चाहते हैं तो कोई भी कंसेप्ट आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, जितना भी अमाउंट है लिख देंगे। क्रेडिट क्या करेंगे, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल भी बिजनेस में इंक्रीज हो रही है, बिजनेस में पूंजी आई तो कैपिटल इंक्रीज हुई। दूसरा एग्जाम्पल, अमित इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1,00,000 बाय चेक। अब बिजनेस में क्या आया, चेक से, यानी बैंक में पैसा आ रहा है। बैंक हमारी एसेट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से फिर एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी। कैपिटल क्या होता है हमारा, क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल क्रेडिट होगी। अगर इंक्रीज हो रही है बिजनेस में, इंक्रीज हो रही है तो सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस में याद हो जाती है प्रैक्टिस से अपने आप, जब कैश आता है तो कैश डेबिट, बैंक आता है तो बैंक डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तीसरा एग्जाम्पल है, अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹50,000 इन कैश एंड 20,000 इन बैंक। यानी अब वो दोनों चीजें एक साथ ला रहा है बिजनेस में। तो बिजनेस में दो एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, कैश भी इंक्रीज हो रहा है और बैंक भी। तो इंक्रीज इन एसेट्स, कैश और बैंक को डेबिट करेंगे, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होती है। क्रेडिट क्या हो रही है, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है तो जो कैपिटल है वो क्रेडिट होता है ना उसका बैलेंस, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। वही रिपीट हुई है, यहाँ दोनों केसेस हो गए हैं। आपको बस ये रूल्स याद रखने हैं बेटा, रूल्स भी याद रखना बहुत आसान है। एसेट्स और लॉस के रूल एक जैसे हैं, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, लॉस इंक्रीज होता है तो डेबिट। एसेट कम होती है बिजनेस में तो क्रेडिट, लॉस कम होता है, जब लॉस कम हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट। और लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू के लिए, तीनों के लिए सेम रूल है। लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू जब इंक्रीज होते हैं, ये इंक्रीज है बेटा, तो क्रेडिट होंगे। ये तीनों जब कम होंगे, बिजनेस में कम होते जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज होने पर तीनों को डेबिट किया जाता है। बस अब आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन में कि ये किस नेचर का अकाउंट है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, ठीक है।
एक बारी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आता है डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक। बैंक में बिजनेस ने 10,000 रुपये जमा कराया। तो बिजनेस के हिसाब से देखो तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है और कैश का बैलेंस कम हो रहा है, क्योंकि पैसा बैंक में जा रहा है। तो एक तरफ बैंक एसेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है। कौन सी इंक्रीज हो रही है? बैंक इंक्रीज हो रहा है और कैश कम हो रहा है बिजनेस में से, ऑफिस में से। तो इंक्रीज इन एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये डिक्रीज हो रहा है कैश। ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 इन कैश। माल खरीदा। आपको मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था कि जब कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं, परचेजेस। और जब गुड्स बेचते हैं, गुड्स का मतलब है जो आप बिजनेस करते हो। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो आप फर्नीचर खरीद कर बेचते हो, तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है। तो जिस चीज में आपका बिजनेस डील करता है उसको जब वो खरीदता है दैट इज परचेजेस, और जब वो उसी गुड्स को सोल्ड करता है तो दैट इज सेल्स। अब आपने परचेज गुड्स किया 15,000 इन कैश। तो बिजनेस में परचेजेस हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और कैश जा रहा है। तो एक्सपेंसेस बढ़ने पर एक्सपेंसेस क्या है? लॉस हो गया। एक्सपेंसेस इज अ लॉस। इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो डेबिट। और कैश हमारा कम हो रहा है, कैश हमारी एसेट है, तो एसेट अगर हमारी कम हो रही है तो क्रेडिट। दूसरा रूल भी ये भी लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। ठीक है। और क्रेडिट जो कैश जा रहा है, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट, ये तो रट ही लो। एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट, आ रही है तो डेबिट। अब यहाँ पर डेबिट किसको करा मैंने? परचेजेस को। परचेजेस हमारे क्या है? एक्सपेंसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हो गए 15,000। मॉडर्न के हिसाब से भी इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट होता है टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ माल आपने कैश देकर खरीदा। अगली एंट्री में आपने गुड्स खरीदे हैं चेक देकर। परचेज गुड्स 75,000 अगेंस्ट चेक। अब इस एंट्री में देखो बेटा, वही खर्चा तो हुआ, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस बिकॉज एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर अब कैश नहीं जा रहा, बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक बैलेंस भी हमारी एसेट है, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट क्या करेंगे? क्रेडिट। एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। ये बात मैं आपको मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से समझा रही हूँ। ठीक है। अब ये दोनों हो गई, परचेज की एंट्री, कैश में खरीदा और चेक से पेमेंट करी। अब कहता है कि परचेज गुड्स 50,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। आपने रमेश से कैश में खरीदा। अब रमेश का नाम भी दे दिया और कैश भी दे दिया, तो प्रायोरिटी कैश पर खरीदा, तो इसका मतलब हम ये क्या ट्रांजैक्शन मानेंगे कि गुड्स कैश पर ही खरीदे। तो एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जैसे ये करी थी आपके ऊपर, ये करी थी। अब अगर इसी एंट्री में सपोज कीजिए, इसको आगे समझाया है, परचेज गुड्स ऑफ 75,000 फ्रॉम रमेश। इस एंट्री में और इस एंट्री में क्या फर्क है? यहाँ पर जिससे आपने माल खरीदा उसका नाम है, यहाँ पर भी नाम है, लेकिन यहाँ पर साथ में कैश वर्ड ऐड कर दिया। जब कैश वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये परचेजेस कैश की हैं, राइट। यहाँ पर कैश वर्ड नहीं आया, पार्टी का नाम आ गया, किससे माल खरीदा, तो इसका मतलब ये उधार है। ये माल आपने कैसे खरीदा? उधार। इसलिए ट्रांजैक्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना है बेटा आपको, यही बच्चे गलतियां कर देते हैं, राइट। तो आपके पास एक्सपेंसेस हो गए, परचेजेस अकाउंट डेबिट 75,000। अब यहाँ से तो ना कैश जा रहा है ना बैंक बैलेंस जा रहा है, लेकिन आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। रमेश को पैसा देना है, रमेश को पैसा देना है बिजनेस ने। तो बिजनेस के अंदर जब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। ये लाइबिलिटी है, एक क्रेडिट करेंगे अगर इंक्रीज होगी तो आपका क्या होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट। जब भी गुड्स परचेज करेंगे इसका मतलब परचेजेस डेबिट होगा। अगर आपने कैश दिया तो टू कैश, बैंक से पैसा गया तो टू बैंक, और अगर आपने उधार खरीदा है तो उस पार्टी का नाम टू रमेश, क्योंकि यहाँ पर रमेश को क्रेडिट क्यों किया? रमेश हमारी लाइबिलिटी, बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होगा? क्रेडिट। रूल तो फॉर्मूले तो आपको याद रखना पड़ेगा, छोटा सा फॉर्मूला है, बड़ा नहीं है। कभी भूल भी जाओ तो एक पेपर पर लिख कर रखो, फिर उसके देख देख कर एंट्रीज करो, फिर थोड़े टाइम में आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला पॉइंट है
गुड्स कॉस्टिंग ₹7,500 रिटर्न टू रमेश। अब हमने रमेश से माल खरीदा था, वो माल रमेश को वापस कर दिया। हो सकता है माल खराब हो या जो हमने मांगा था वो ना हो, तो यहाँ खरीदा हुआ माल वापस जा रहा है। अगर यहाँ परचेजेस डेबिट करी थी तो इसे कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना है। एक्सपेंसेस को डिक्रीज हो रहे हैं, माल वापस जा रहा है, तो हम क्रेडिट करेंगे टू परचेज रिटर्न। अब ये माल किसके पास वापस जा रहा है? रमेश के पास। तो रमेश हमारी लायबिलिटी है। जब माल वापस चला गया तो हमारी लायबिलिटी भी तो कम हो गई। जिसको आपने पैसा देना था उसको पैसा देने की बजाय कुछ माल वापस कर दिया, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? यहाँ लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही तो कौन सा साइन आ गया? डेबिट। ठीक है, इसका मतलब इस एंट्री में रमेश डेबिट हो गया टू परचेज रिटर्न। माल वापस जा रहा है उसे परचेज रिटर्न वाला, तो उतने से हमारे खर्चे भी कम हो गए, परचेजेस कम हो गई। तो अगर एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, लॉसेस या एक्सपेंसेस कम होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। तो एंट्री क्या हुई? रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अरे एक चीज और है बेटा, परचेज रिटर्न का एक नाम और भी है। कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर, बुक्स के अंदर लिखा होता है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड यानी बिजनेस से आउट हो रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न ही है। राइट, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न ही है। अब आपने देखा कि हर ट्रांजैक्शन को जब हम लिख रहे थे तो हम सबके आगे A/C अकाउंट लिखते हैं, A/C। लेकिन जो किसी व्यक्ति का नाम आता है, जैसे रमेश, सुरेश, सीता, गीता, रहीम, तो उनके नाम के साथ आप A/C नहीं लिखेंगे। अगर उनके नाम के साथ आपको लिखना है तो यहाँ पर पोस्टफी S, फिर आता है रमेश का अकाउंट, सुरेश पोस्टफी S अकाउंट। या तो आप पोस्टफी S डाल के अकाउंट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल रमेश, सुरेश जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। राइट, तो ये थी हमारी परचेज रिटर्न की जनरल एंट्री। इन जनरल एंट्रीज को बार बार समझना है, 2-3 बार। फिर जब क्वेश्चंस करोगे तो बार बार देखकर इनकी हेल्प लो, और देखते देखते प्रैक्टिस करते करते ये अपने आप आपको समझ आने लगती हैं और इवन याद भी हो जाती हैं। अब अगली बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 इन कैश। बिजनेस ने माल बेचा कैश में। ठीक है, तो बिजनेस में आया क्या? कैश। कैश हमारी एसेट है, और जब माल बेचते हैं उसे हम सेल्स अकाउंट कहते हैं। तो 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश हमारी एसेट है, बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, आ रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, सो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। दूसरा क्या है? सेल्स। सेल्स क्या है हमारा? रिवेन्यू। तो रिवेन्यू भी, सेल बढ़ रही है, राइट, तो सेल्स हमारा क्या होता है? रिवेन्यू। अगर हमारा रिवेन्यू बढ़ता है, चलिए चेक करते हैं, रिवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राइट, अब अगली बार सोल्ड गुड्स 50,000 अगेंस्ट चेक। हमने माल, बिजनेस ने, हमने का मतलब मैं बिजनेस हूँ, बिजनेस ने माल बेचा 50,000 का चेक से। तो बिजनेस में बैंक में बैलेंस बढ़ गया, बैंक हमारी एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट। सेल इंक्रीज हो रही है, उसके साथ सेल भी तो हो रही है, तो सेल क्या है? रिवेन्यू। तो रिवेन्यू इंक्रीज होने पर क्रेडिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ कैश में थी तो कैश टू सेल्स, चेक से हुई तो बैंक टू सेल्स। अगली ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू बीकाराम फॉर 10,000 अगेंस्ट कैश। बीकाराम को माल बेचा 10,000 का कैश में, फिर से कैश आ रहा है बिजनेस में, इंक्रीज इन एसेट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। माल जा रहा है, क्रेडिट, रिवेन्यू, सेल्स। ठीक है, अब देखिए ये सारी सेल की एंट्री समझा रहे हैं अलग अलग तरीके से। अगली एंट्री है सोल्ड गुड्स टू आशुतोष फॉर 20,000। यहाँ पर भी माल बेचा आशुतोष, लेकिन यहाँ कैश वर्ड नहीं आया बेटा, यहाँ कैश वर्ड नहीं आया, आशुतोष का नाम आया। इसका मतलब बिजनेस ने उधार माल बेचा है, बिजनेस आशुतोष से पैसा लेगा। तो बिजनेस को पैसा लेना है तो बिजनेस की एसेट हो गई, आशुतोष डेटर बन गया, जिसको माल उधार बेचा जाता है बिजनेस के लिए वो डेटर कहलाता है।
तो डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, माल बेच रहे हैं तो उधारी जो उसको दी जा रही है हमें पैसा लेना है, सो इंक्रीज इन एसेट, सो आशुतोष अकाउंट डेबिट, और सेल हमारा रिवेन्यू है, रिवेन्यू भी बढ़ रहा है तो टू सेल्स अकाउंट। इसको हम एक तरीके से और समझाती हूँ। माल बेचने पर किसके पास जा रहा है? आशुतोष के पास। तो आशुतोष क्या है? रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, तो आशुतोष को डेबिट कर दिया। ठीक है। अब हमारा सेल्स अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन। तो जो रिवेन्यू है वो हमारा गेन्स वाली कंसेप्ट में आता है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। आपको जिस कंसेप्ट से समझ आता है बेटा आप उस कंसेप्ट से करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद आशुतोष रिटर्न गुड्स। आशुतोष को ऊपर हमने माल उधार बेचा था, अब आशुतोष ने माल वापस किया, यानी ये बिका हुआ माल वापस आ रहा है 5,000 का। तो बिजनेस में माल वापस आया, बिका हुआ माल वापस आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिका हुआ माल। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। इसको हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। इनका मतलब बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो इनके दो नाम है, या हम लिख सकते हैं सेल्स रिटर्न या हम लिख सकते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। और परचेज रिटर्न के लिए मैंने बताया था रिटर्न आउटवर्ड वर्ड यूज होता है। अब ये माल कौन वापस कर रहा है? आशुतोष इज द गिवर। अब इस केस में आशुतोष गिवर हो गया टू आशुतोष। तो ये मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, बिका हुआ माल, रिटर्न। और आशुतोष तो पर्सनल है, पर्सनल के लिए रिसीवर और गिवर वाला रूल लगेगा। तो आशुतोष इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। तो रिटर्न इनवर्ड लिखेंगे या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आशुतोष। ठीक है। अब हम इसको मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से समझते हैं। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो आपने माल बेचा था ये रिवेन्यू था, रिवेन्यू इंक्रीज हुई थी यहाँ पर तो क्रेडिट करा था। अब यहाँ पर वापस आ गई तो रिवेन्यू डिक्रीज हो गई। सेल्स रिटर्न का मतलब आपकी सेल्स कम हो गई, तो उस हिसाब से रिवेन्यू जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। रिवेन्यू डिक्रीज कब हो रहा है? जब सेल्स रिटर्न हो रही है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आशुतोष। आशुतोष हमारा क्या था? डेटर था, जिससे बिजनेस ने पैसा लेना है। अब वो भी कम हो गए, वो इतना पैसा कम देगा, तो एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं। तो एसेट डिक्रीज हो रही हैं तो क्या होंगी? क्रेडिट हो जाएंगी। राइट। अगला आता है पेड सैलरीज ₹20,000 इन कैश, यानी इसमें सैलरी और कैश को देखना है। सैलरी हमारे क्या है? एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, हो रहे हैं बिजनेस में, तो डेबिट होंगे। कैश हमारी एसेट है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन एसेट, क्रेडिट। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो था मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चों को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो वो कर लो। आपको मॉडर्न ट्रेडिशनल जो अप्रोच समझ आती है बेटा आप उसी अप्रोच से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा एक्सपेंसेस से रिलेटेड। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। खर्चे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट होंगे, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। राइट। अगला है विड्रॉल कैश 5,000 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। बिजनेस से कैश जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? पर्सनल खर्चों के लिए मालिक लेके जा रहा है, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि वो ड्राइंग्स कर रहा है। उसने जितना पैसा लगाया था वो बिजनेस में आया तो कैपिटल इंक्रीज हुई थी, अब उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो पैसा निकाल रहा है और एक तरफ से बिजनेस से कैश भी जा रहा है। तो हम देखते हैं अकाउंट कैसे इफेक्ट करेंगे। कैपिटल डिक्रीज हो रही है क्योंकि मालिक पैसा निकाल के जा रहा है, तो कैपिटल डिक्रीज होने पर क्या करेंगे? डेबिट। दूसरी तरफ कैश भी डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ठीक है। एंट्री क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर हम वर्ड क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है तो हम उसके लिए पता होना चाहिए, कैपिटल तो नहीं लिख सकते ना, तो हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री थोड़ा ध्यान रखेंगे। ड्राइंग्स ऑनर ही ले जाता है पर्सनल यूज के लिए, तो इसलिए उसको कैपिटल कम हो रही है तो हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है। बाकी यहाँ एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप यहाँ से भी पढ़कर समझ सकते हैं।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रैवलिंग बिल। अब बिजनेस के अंदर ट्रैवलिंग होती रहती है, खर्चे होते रहते हैं, तो ट्रैवलिंग बिल कितना आया 2500 पेड। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जब भी एक्सपेंसेस पे होंगे तो बेटा एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। कैश जा रहा है तो टू कैश, चेक से पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब आता है एडवांस ₹5000 गिवन टू राजीव। अभी वो खर्चा हुआ नहीं है, हमने राजीव को पैसे दे दिए 5000 रुपये एडवांस में। अब जो पैसा अभी एडवांस दिया है, देखा जाए तो खर्चा तो अभी हुआ नहीं है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर राजीव घूम नहीं जाता ट्रैवलिंग पर तो वो सारा पैसा बिजनेस का है। तो अभी तो फिलहाल हमने उसको एडवांस दिया है, तो जो पैसा हमने एडवांस दिया है वो अभी जब तक खर्चा हो नहीं जाता तब तक वो पैसा बिजनेस का ही है, लेकिन उसके पास पड़ा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्सपेंसेस एडवांस, ट्रैवलिंग एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो अभी बिजनेस का है, बिजनेस का पैसा है, बिजनेस की एसेट है। और कैश गया तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आता है राजीव सबमिटेड ट्रांसफर। अब राजीव घूमकर आ गया, उसने बिल सबमिट किया 4750 का। ठीक है, और बाकी का पैसा रिसीव हो गया। ये बिजनेस कहता है कि राजीव सबमिट द ट्रैवलिंग बिल 4750 बैलेंस रिसीव्ड, और बाकी का बचा हुआ पैसा भी उसने दे दिया। तो बिजनेस में आया क्या, कैश अकाउंट आ गया। और जो हमने एडवांस दिया था वो अब खर्चों में बदल चुका है, एडवांस नहीं रहा, और जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट 250 आया, खर्चे अकर हो गए, सो एक्सपेंसेस डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब वो एडवांस अमाउंट हमारा एडवांस नहीं रहा, सेटल हो गया, तो इस अकाउंट को जो डेबिट किया था कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ये ट्रांजैक्शन पढ़ लेना, टू ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट। ठीक है, इसके बाद आता है राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ ₹5500 बैलेंस पेड। अब हमने राजीव को दिया तो एडवांस ऊपर 5000 था, लेकिन उसने कहा कि मेरा तो खर्चा ज्यादा का हो गया है, तो जितने का खर्चा है हम उतने से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे 5500, और एडवांस जो दिया था वो कैंसिल कर दिया, ट्रैवलिंग एडवांस। उसके अलावा राजीव को 500 रुपये और देने पड़ेंगे क्योंकि खर्चा ज्यादा का आया, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू कैश 500, एडवांस कैंसिल हो गया जो उसके पास था इन खर्चों के अगेंस्ट, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट। ये तीनों एंट्रीज जितनी भी हैं ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं बेटा, इनको अच्छे से ध्यान से समझ कर, यहाँ पर भी मेंशन है, करेंगे। ठीक है।